गंदा बंदा बोल रहा तू तो ऐसी तो भूल गाँव पड़ गया। भारी बारिश हो रही है, सड़कें बन चुकी हैं नाला और हम जा रहे हैं भूतिया गांव स्वाला। डर लगना लाजमी है अकेले बंदे को, हम वैसे नहीं बंदे साथ। काफी डरावनी आवाज आ रही है दोस्तों। पता नहीं, ये देखिए अभी भी सामने गुजरी है। कौन नाल खाली पहले बढ़ा कैसा गाढ़ा हुए भाई तब नहीं भाई हम भूल गांव का भूल से दिखता है ये शानदार नजारा, देख सकते हैं। बेहद खूबसूरत गांव स्वाला गांव। सोच हो गई तुम्हारी गंदी लाइट आ गई। हाँ कोई गंदा बंदा बोल रहा तू तो ऐसी तो भूल गाँव पड़ गया। नहीं बढ़िया, तभी तो हम जा रहे हैं। रहेंगे ना वहाँ, पूरा रात का अनुभव बताएंगे क्या है क्या है। तो गाइस इन चच्चा की बात सुन के आपको अंदाजा लग ही गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। काफी खराब मौसम है दोस्तों, भारी बारिश हो रही है, सड़कें बन चुकी है नाला और हम जा रहे हैं भूतिया गांव स्वाला। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस सफर में, क्योंकि हम उजागर करने जा रहे हैं वर्षों पुराना वो रहस्य जो स्वाला गांव से जुड़ा है। तो चलिए पता करते हैं क्या इस गांव में रियल में भूत है या फिर ये कोई अफवाह है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस सफर में। बरसात काफी तेज है, हमने काफी देर वेट किया दोस्तों बरसात के रुकने का। हमने सोचा बरसात रुकेगी उसके बाद सफर तय करेंगे, लेकिन लगता है ये मूसलाधार बरसात रात भर ऐसे ही चलने वाली है। तो हमने भी तय किया कि इस बरसात में जाएंगे, क्योंकि आज तो हमको भूतिया गांव में नाइट होल्ड करनी है किसी भी कीमत पर। तो चलिए चलते हैं भूतिया गांव की तरफ। तो गाइज बरसात थोड़ी कम हुई और हमको एक मिल गई झोपड़ी। यहाँ हमने बनाया एग राइस, अब इसको खा के चलते हैं भूतिया गांव की तरफ। तो गाइज हम दो बंदे आए थे, हमने खा लिया है एग राइस और अब हम चलते हैं भूतिया गांव के सफर में। देख सकते हैं काफी अंधेरा हो रखा है और चट्टानों से भरा हुआ रास्ता है दोस्तों, एकदम खड़ी ढलान है। तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं इस भूतिया गांव की तरफ और दिखाता हूँ आपको कैसा है ये स्वाला गांव। रात को यहाँ पर क्या रहता है सीन शॉट सब आपको दिखाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ सफर में। फिलहाल तो ये सकरा सा रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ। तो चलिए चलते हैं भूतिया गांव और देखते हैं क्या वहाँ पर सच में भूत है या नहीं। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ स्वाला गांव और देख सकते हैं गांव की तरफ एक बाउंड्री कर रखी है। इस तरफ से ये रास्ता है, यहाँ से हमको आना पड़ेगा अगर आप लोग आते हैं तो। चलिए चलते हैं हम तारबंदी से होते हुए। दीवार बनी है इसके साथ साथ स्वाला गांव की तरफ और दिखाता हूँ आपको यहाँ के बने घर। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं भूतिया गाँव के अंदर और देख सकते हैं पहला घर नज़र आ गया है। काफ़ी टूटा फूटा घर है दोस्तों। और आपको एक बात बता दूं, अगर कोई अकेला बंदा यहाँ आ गया तो उसकी फट के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि इस गांव के बारे में ऐसी ऐसी कहानियाँ चली है, ऐसी ऐसी बातें उड़ी है, अफवाहें उड़ी है कि डर लगना लाजमी है अकेले बंदे को। हम वैसे दो बंदे साथ हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों पूरा गांव घूम घाम के हम यहाँ पर आए। ये जगह हमको मिली है सोने के लिए और मेरा साथी भी सो चुका है। तरह तरह की अलग अलग आवाज़ें आ रही है। डर तो सबको लगता है यार। फिलहाल मैं अकेला जाग रहा हूँ, मेरा दोस्त भी सो चुका है और यहाँ हो रहा है खूब अंधेरा। पता नहीं कब सुबह होगी यार, सुबह का वेट करते हैं। काफ़ी डरावनी आवाज़ आ रही है दोस्तों। देख सकते हैं सुबह का वक्त हो चुका है, लगभग 4 बज रही है। आसमान में उजाला हो रहा है लेकिन यहाँ पर अभी भी अंधेरा है। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से खूब अंधेरा है और चमगादड़ काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है। पता नहीं, ये देखिए अभी भी सामने एक गुजरी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और देख सकते हैं स्वाला गांव का खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर दोस्तों चूरा के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। चूरा यानी मक्खन का वृक्ष, जिसे पहाड़ी महुआ भी बोला जाता है। इसके फल काफ़ी मीठे, रसीले और सुगंधित होते हैं और इसके बीजों से चूरा का तेल निकाला जाता है, जिसका उपयोग घी, सौंदर्य प्रसाधन और दवाइयों के रूप में किया जाता है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ चूरा के पेड़ हैं और चूरा का नाम सुनते ही मुझे भी हंसी आ गई। मेरे दोस्त को मैं चूरा का गुदा बोल के चिढ़ाता था दोस्तों। फिलहाल ये है अंतिम घर और आगे से आपको नज़ारा दिखाता हूँ मैं। जो चंपावत से टनकपुर की तरफ सड़क जाती है सामने नज़र आ रही होगी। सीमेंट से जो बहुत बड़ी दीवार सी बना रखी है, काफ़ी सीढ़ियाँ टाइप, वो आपको दूर से दिखता होगा, वो सामने नज़र आ रहा है। और दोस्तों यहाँ रात बिताई हमने, लेकिन हमको तो भूत कुछ नज़र आया नहीं। हाँ चमगादड़ काफ़ी उड़ रही थी तो अलग अलग टाइप की आवाज़ें आ रही थी। दोस्त मेरे साथ में था, वो थोड़ा बहुत डर रहा था लेकिन वो सो गया। मैंने बोला तो सो जा, आराम कर। मैं जागा पर मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया, पता नहीं, लेकिन होगा कुछ कारण। वरना इतना ब्यूटीफुल गाँव दोस्तों जो सड़क से दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये गाँव है। इस गांव को खाली करने का कुछ न कुछ रीज़न तो होगा ही। फिलहाल कुछ लोगों ने कल रात को बताया था कि यहाँ एक आंटी आती है सुबह सुबह, उनसे पूछेंगे
क्या है इस गांव की हकीकत। फिलहाल मैं आपको घर दिखाता हूँ यहाँ के किस तरह टूट चुके हैं। ये देख सकते हैं सीढ़ियों से चलते ही चाक ख़त्म, अंदर से सीधा वापस नीचे पहुँच जाओगे। कुछ एक घर हैं जिनकी हालत सही है, बाकी सारे घर ऐसे ही हैं टूटे फूटे। पता नहीं क्या रीज़न था कि ये गांव खाली सुनसान हो गया है। इतने बड़े बड़े सुंदर खेत, चारों तरफ खेत की बाउंड्री कर रखी है, तारबंदी कर रखी है। ये दूसरा घर देख सकते हैं दोस्तों, ये भी पूरी तरह टूटा हुआ था। और ये है वो चाक जहां हम रात को सोए थे, जहां हमने रात बिताई थी। इसी तख्त पे सोए थे हम रात भर। और ये सामने का नज़ारा था दोस्तों। रात भर पानी की आवाज़ आ रही थी क्योंकि नीचे चलती गाड़ है। और ये है वो सीढ़ियाँ, सीमेंट की, कंक्रीट की सीढ़ियाँ जो सड़क को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है, जो आपको नज़र आती है सफ़र करते समय। और ये है खूबसूरत प्यारा स्वाला गांव, जिसे लोगों ने यूं ही बदनाम कर रखा है। काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे स्थित है ये गांव। पता नहीं किस वजह से ये गांव खाली हो चुका है, लेकिन इस गांव से आज भी कई लोगों की यादें जुड़ी हैं। रात को आते समय हमको एक होटल पे इस गांव के कुछ यंग लड़के मिले थे, जिनके बाप दादा इस गांव में रहा करते थे। वो यहाँ कभी कभार आते हैं, लेकिन यहाँ वो कभी रहे नहीं। बचपन से ही वो दूसरे घरों में रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन घरों से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी है। और उन्होंने ये भी बताया ये उनके दादा परदादा ने बनाए थे। उस समय वो अकेले थे और उनके 2 बच्चे थे, तो छोटा परिवार इसमें रह सकता था। लेकिन जब वो बड़े हुए, उनकी शादियाँ हो गई, तो परिवार बढ़ने के कारण लोगों ने यहाँ से दूसरी जगह घर बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि बच्चे भी पढ़ने लिखने लग गए थे और यहाँ स्कूल की सुविधा है नहीं, काफ़ी ऊपर पैदल चढ़ के जाना पड़ता है। तो इन कारणों से ये धीरे धीरे गाँव खाली हो चुका था। रोजगार और शिक्षा के लिए पलायन किया लोगों ने यहाँ से, और हम जैसे लोगों ने इसको खाली गांव देखकर भूतिया गांव घोषित कर दिया। बट ये भूतिया गांव नहीं है दोस्तों, ये बहुत प्यारा गांव है। आप यहाँ आइए, घूमिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन इसे प्लीज़ बदनाम मत कीजिए, क्योंकि इस गांव से लोगों की काफ़ी आस्थाएं और यादें जुड़ी हैं। आज भी यहाँ पर लोग आते हैं। अभी थोड़ी देर बाद एक अम्मा आएंगी, उनके जानवर भी रात को यहीं बंधे थे। बकरियों की आवाज़ आ रही थी नीचे बाड़े में। रात को इसी के ऊपर मैं एग राइस बनाया था दोस्तों। खाया नहीं गया भैया, बहुत ज़्यादा बन गया। 1 किलो चावल डाल दिया हमने 2 जनों ने। सोचा रात भर अगर जाएंगे तो भूख लगती रहेगी और हम खाते रहेंगे। ये भाई तो सो गया, लेकिन फिर मुझसे जितना खाया गया मैंने खाया, बाकी पड़ा है। अभी इसको ही डाल देते हैं, कोई जंगली जानवर आके खा जाएगा। वैसे भी हमें एक ही रात तो काटनी थी, जैसे तैसे हमने काट ली ना। हम अपने साथ कैंपिंग का सामान लाए थे, ना ही ज़्यादा बर्तन वगैरह। सुबह भी हो ही गई है, तो चलिए चलते हैं, करते हैं गाँव का मुआयना। दोस्तों ये है स्वाला गाँव। सुबह पूरा गाँव विजिट कर लिया। यहाँ पर तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। भूत वूत लोग फालतू में कहावतें बनाते हैं, यहाँ भूते वूते। देख सकते हैं घर आपको नज़र आ रहा होगा। इस घर में लेंटर भी पड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं घास काट के रखी हुई है, लकड़ियाँ सुखा के रखी गई है, तिरपाल है, कपड़े हैं, सब कुछ है। यहाँ पर लोग आते हैं, खाना बनाते हैं, सब है। नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आप खेत है, हरे भरे खलियान आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ फसलें भी उगाई जाती होंगी। तो देख सकते हैं ये है स्वाला गाँव। घरों की हालत खराब हो रखी है। नीचे देख सकते हैं पानी भी आ रहा है, यहाँ पर नल भी लगे हुए हैं। खाल भोय हाँ तो खाल कला कौन नहीं पावा अब दला कौन नाल खाली पहले बढ़े कैसे गाढ़ गुड़े भाई तब कहीं भाई हम भूत गाँव से भूत गाँव कहा पर हम तो रनी गोई भैयो हो तो है सब रनी भाई यहाँ अचाला इसे नारन की आप रोटो सुविधा ना भे, स्कूल सुविधा ना भे, तब नारन अचाला नंतीन कोई ला हिट ना तो आन पहले तो स्कूल में यहीं बैठे जाए। अच्छा अब ना जानी हम बैठे, अब हिट में परेशानी मानना। अच्छा तब में ना सही बात है। विकास ना तो विकास उनता कुछ आने जाएगा तब ना रहनी भाई और विकास होनी, रोड पूरी होनी, पानी व्यवस्था होनी, लाइट व्यवस्था होनी, लाइट व्यवस्था होनी। अब लाइट न होनी, पानी ते सही लाइट न होनी, तब ना रहनी भाई। ठीक है अम्मा, ठीक है। और बड़ी से ये गांव है भाई, स्वाला गांव है। यहाँ रात हमने गुजारी, हमको तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि यहाँ भूत वूत है। पता नहीं लोगों ने क्यों अफवाह फैला रखी है इस गांव के बारे में। बड़ा प्यारा गांव है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ ऐसा भूत वूत कुछ नहीं है, इसके बारे में अफवाह मत उड़ाइए। ठीक है मैं वहाँ बैठे हूँ। आप तुम ये बागरा चला रहा है, बागरा ग्वाल आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है मैं बैठा हूँ। अच्छा खाल बना रहा, बड़ी इतनी सौन गूंज बड़ी बदनाम कर रहा। तो गाइस आप यहाँ से देख सकते हैं स्वाला गांव का सीन। ये सारे खेत देख सकते हैं, इतना सुंदर गांव है। लोगों ने इसको भूता गांव बना दिया है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि पिछली रात हम यहाँ आए थे और यहाँ पूरी रात गुजारी हमने। हमको तो ऐसा कुछ लगा नहीं यहाँ भूत वूत है। बाकी यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि अभी आपको मैंने आमा दिखाई थी,
अभी पूरा दिन यहाँ रहेंगे। 3-4 फैमिलियाँ यहाँ रहती है। उनका कहना था कि स्कूल पास नहीं है, सड़क नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं है, पानी थोड़ा बहुत आता है, इसलिए सुविधाओं के अभाव के कारण यहाँ से इनको छोड़ के पलायन करना पड़ा। लेकिन काफ़ी बेहतरीन जगह है, इतने बड़े खेत छोड़ के यहाँ से चले गए हैं। कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी। तो चलते हैं आगे अपने सफ़र पर। ये है स्वाला गांव का प्रवेश द्वार। देख सकते हैं यहाँ तारबंदी ख़त्म हो चुकी है। तो इस तारबंदी हम पीछे से ऊपर से पहुँच के रास्ता इधर को है। पहला घर ये दोस्तों जो मैंने आपको रात में दिखाया था और यही से मेंटल भी हुआ था। तो गाइज जा रहे हैं हम स्वाला गांव को छोड़कर। काफ़ी प्यारा गांव लगा हमको यहाँ पर। भूत तो था नहीं, हम भी अफवाह सुन के आए थे, तो हमने सोचा क्यों ना एक रात गुजारी जाए। अब हमको ऊपर रोड में जाना है, वो रही सड़क, वहाँ जाना है। काफ़ी चढ़ाई है। अब हमको तो कोई भूत नहीं नज़र आया यहाँ पर, तो प्लीज़ इस गांव को बदनाम ना करें। काफ़ी सुंदर गांव है। देख सकते हैं पानी है यहाँ पर, लेकिन पानी थोड़ा ख़राब है। ये देख सकते हैं पीने लायक पानी नहीं है। ये सफ़ेद पानी आ रहा है। बाकी पानी रात को भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। सूरज सर पे है, काफ़ी गर्मी लग रही है। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम नीचे से। ये चलती गाड़ जा रही है आगे को। इसी के ऊपर है स्वाला गाँव। खेत आपको नज़र आ रहे हैं वो, और मेरी हालत आप देख ही सकते हैं। पसीने से तरबतर हो चुका हूँ। कुछ नहीं दोस्तों, इस गांव में फालतू हवा उठा रखा है। भूतिया गांव है। आते वक्त वापस बहुत परेशानी होती है दोस्तों, काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। चलिए सड़क पे चल के आपको मिलता हूँ और वहाँ से आपको दिखाता हूँ नज़ारा, क्योंकि रात को तो मैं दिखा नहीं पाया अंधेरे के कारण। अभी दिखाते हैं आपको। सो गाइस हम आ चुके हैं हाईवे पर, और हाईवे से दिखता है ये शानदार नज़ारा। देख सकते हैं बेहद खूबसूरत गांव स्वाला गांव। और हम रुके थे रात को, वो जो सेकंड लास्ट घर नज़र आ रहा है, इस घर में पूरी रात हमने यहीं पर होल्ड की है। और हमें यहाँ पर कुछ भी अब नॉर्मल नज़र नहीं आया। और ऊपर का नज़ारा आपको दिखाऊं तो हम आए थे ऊपर इस हाईवे से, और नीचे आते आते काफ़ी खड़ी ढलान है दोस्तों। इस खड़ी ढलान को पार करके, जंगलों को पार करके आप फाइनली पहुंचेंगे स्वाला गांव। रात को जो हमको होटल पे लोग मिले थे वो इसी गांव के थे। उनसे हमने काफ़ी देर बातचीत की और वो काफ़ी इमोशनल हो रहे थे। एक आदमी की आंखों में तो आंसू भी आ गए थे। उनका कहना ये था कि यहाँ पर अलग अलग जगहों से व्लॉगर्स आते हैं और यहाँ के बारे में गलत जानकारियाँ देते हैं। इस गाँव को भूतिया गाँव बना रखा है। वो बेचारा हाथ भी जोड़ रहा था, प्लीज़ आप ऐसा मत करना, इस गाँव को भूतिया गाँव मत बताओ, आप वहाँ रहो, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम यहाँ रहे और हमको यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे हम इस गांव को भूतिया गांव बोलें। उन्होंने अपनी मजबूरी में इस गांव को खाली किया। उनका अलग अलग रीज़न दे रहे थे वो। बस आपसे इतना ही कहना है कि आप इस गांव को बदनाम ना करें। आप यहाँ आएँ, जरूर आएँ, घूमने आएँ, आप यहाँ होल्ड करें और महसूस करें कि यहाँ कुछ है या नहीं। जब आप इस गाँव में आएंगे और एक दिन रुकेंगे तो इसकी खूबसूरती देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत गाँव कैसे खाली हो गया। तो दोस्तों आज का सफ़र हमारा पूरा हुआ। हम चलते अपने आगे के सफ़र की तरफ। आप कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें कि क्या कभी आपका ऐसी अब नॉर्मल चीज़ों से आमना सामना हुआ है। और अगर आप भी किसी ऐसी हॉन्टेड प्लेस के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वहाँ भी जाएंगे और वहाँ के भी राज इसी तरह खोलेंगे। धन्यवाद, गुड बाय, सयोनारा। मिलते हैं आपको फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और बनाए रखिए अपना प्यार।